A very warm good afternoon to all of you. Welcome to Suresh Gyan Vihar University. I'm your teacher Bhavya Sharma of Discrete Mathematics. And today we were starting a new chapter, a new unit that is matrix. सबसे ज्यादा इजी अब तक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सेट आपको सबसे ज्यादा इजी लगता होगा, पर नहीं, अब आपको इससे भी ज्यादा इजी चीज मिलेगी, दैट इज द मैट्रिक्स। बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ही आराम से समझना है, बहुत ही अच्छे से करना है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, इसका नाम है मैट्रिक्स। क्या नाम है? मैट्रिक्स। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा इजी अगर चीजों को करना होता है हमें, है ना। सबसे ज्यादा इजी सबसे पहले चीजों को करना होता है, तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन निकालते हैं कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। अगर आप मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको पता चल गई ना। अगर आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता चल गई तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम जो लिखेंगे मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन का पता करते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम लिखेंगे, आपको भी नोट डाउन करनी है, नो डाउट। इट इज a set of numbers set of numbers arranged arranged in rows and and columns so as to form a rectangular array। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स। ये क्या होता है? एक नंबर्स का सेट होता है, अरेंज इन रोज एंड कॉलम, जो कि रोज और कॉलम्स में अरेंज होते हैं, एंड सो एज टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर एरे, ताकि एक रेक्टेंगुलर एरे बने। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर एरे मतलब मान लीजिए ए बी सी डी चार तरीके के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, चार तरीके के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से कहा जाता है ए बी सी डी। ये रोज और कॉलम्स, ये क्या हो गई हमारी? दीज आर, दिस इज आवर फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो, दिस इज फर्स्ट कॉलम, एंड दिस इज सेकेंड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, ठीक है ना। ठीक है, ये नंबर्स हैं जो कि रोज और कॉलम में अरेंज है, एक रेक्टेंगुलर एरे फॉर्म कर रहे हैं। इसे क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है।
एग्जाम्पल आपने बता दिया, ए बी सी डी आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ए बी सी डी जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, इन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, हम और एक एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, देखिए ये भी एक मैट्रिक्स है। दिस इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए, फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ रो और कॉलम ताकि एक रेक्टेंगुलर एरे बने, इसे मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स इस तरह की होती है, रोज और कॉलम्स में, पहला रो बताया, दूसरा रो। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ, देखो आपको यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो, एंड दिस इज कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। इससे पता चला कि कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, रोज कितनी भी हो सकती है, 1 2 भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 भी हो सकती है, इनफाइनाइट रोज एंड कॉलम्स हो सकती है। नंबर्स अगर रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, और मैंने इसको माना कि ये एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है ये। ठीक है, इस तरह से होता है, नोट कर लिया आपने। इसके बाद हम सिंपली मैट्रिक्स की बात करेंगे, मैट्रिक्स को कैसे नोटिफाई करते हैं, क्या क्या चीजें मैट्रिक्स के अंदर जरूरी होती है। ठीक है ना, सबसे इजी। ठीक है, हो गया। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब देखिए मैं एक और बात करती हूँ, मैं एक पहले एक टर्म आपको निकाल बता देती हूँ कि सबसे पहले इसकी बात करें।
ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज बोथ आर इक्वल होते हैं, वो होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। हियर आप वी वर नोटिंग दैट यहाँ पे एक तो कॉलम है, कितने कॉलम है, दो कॉलम है, और आपको यहाँ से इसे पता भी चल रहा है कि वन और टू दो ही रोज है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका और एग्जांपल भी लिख सकते हैं आप। देखिए एक एग्जांपल में ये भी लिख सकती हूँ। ये मैट्रिक्स सबसे ज्यादा यूज आती है ऑपरेशंस में, यही मैट्रिक्स ज्यादा यूज आती है। तो आपको हमेशा से ध्यान रखना है कि these are the matrix where the number of rows and the number of columns are equal. These are square matrix. Here see, this is C1, C2, C3. This is R1, R2 and R3. इसे भी नोट डाउन कर लीजिए एक बार। स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो देखिए अभी स्टार्टिंग के लिए सबसे देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, बहुत सारी मैट्रिक्स है, बाद में पता करेंगे, पर स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी सबसे इनिशियल मैट्रिक्स थी। इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स का पता होना बहुत जरूरी था कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। तो आपको पता चल गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। अब आगे चलो। ठीक है, अब सबसे पहले हम पूरी मैट्रिक्स देखते हैं कि मैट्रिक्स कैसे बनती है, एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, इन सबके बारे में अब चर्चा करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो मैं एक मैट्रिक्स बनाती हूँ, एक जर्नलाइज्ड मैट्रिक्स मैं बनाऊंगी। हमेशा मैट्रिक्स को, क्योंकि एरे बोला है तो एक ब्रैकेट में रखा जाता है, एरे कहा गया है तो ब्रैकेट में रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये एक कॉमन नॉर्मल सी मैट्रिक्स है। इसमें ये कॉलम वन है, ये कॉलम टू है, ये कॉलम थ्री है, और ये कॉलम है एन। ठीक है, सिमिलरली ये रो वन है, ये रो टू है, और ये है रो मतलब एम। ठीक है, इस तरह की मैट्रिक्स हमें लिखी।
हर एलिमेंट को देखिए। अब यहाँ लिखा है A11, ये बता रहा है कि 1 रो और 1 कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ लिखा है A12, ये बता रहा है कि रो तो 1 है और कॉलम 2 है, ठीक है। ये है A13, ये बता रहा है कि रो तो 1 है और कॉलम क्या है, 3 है। सिमिलरली A21, ये बता रहा है कि रो तो 2 है पर कॉलम कितना है, 1। इसका मतलब A एक जनरलाइज एक्सप्रेशन है। A को मैं ऐसा लिख सकती हूँ, I J, दिस इज द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। AIJR इज द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। वेयर, ठीक है, ये लिख दिया। मैं यहाँ लिखती हूँ, थोड़ा छोटा लिख देती हूँ इसको ना, थोड़ा छोटा लिख देते हैं, नहीं तो फिर ये आएगा नहीं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा लिख देती हूँ। दिस इज, मैंने लिखा AIJ, ठीक है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, वेयर आई क्या बता रहा है, वेयर आई क्या बता रहा है, आई बता रहा है रो का नंबर और जे बता रहा है कॉलम का नंबर, ठीक है। एंड आई शुड बी ग्रेटर देन 0, ओके, एंड जे ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ठीक है। 0 से बड़े होने चाहिए दो, ठीक है। ये पॉइंट आपको, इसका मतलब अगर आई और जे बराबर है तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। आए समझ, आई रो, जे कॉलम, ग्रेटर देन जीरो, आई जे बराबर हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। आई क्या है, वो नंबर, रो का नंबर बता रहा है। यहाँ पे I1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, रो का नंबर बता रहा है। और जे कॉलम का नंबर बता रहा है। यहाँ 1 2 3 बदलता जा रहा है, देखिए यहाँ पे 1 1 सेम है क्योंकि कॉलम सेम, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आप मुझे बताइए कि यहाँ पे आई का मैक्सिमम नंबर क्या है, आई का मैक्सिमम नंबर यहाँ पे क्या दिख रहा है, आई का मैक्सिमम नंबर दिख रहा है हमको, देखिए 1 2 3 4 5 6 से लेके एम दिख रहा है, ये एम, एम इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आई। मतलब रो का जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है, एम। इसका मतलब कितनी रो है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, इसका मतलब पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, एम। सिमिलरली जे इक्वल्स टू एन, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, एन। आप इसे नोट डाउन करो, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगी, ठीक है। नोट डाउन करो।
मतलब अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ उसको, टोटल नंबर ऑफ रोज दे रखी हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज हमें गिवन है m, एंड देन टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हमें गिवन है n। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, आगे समझ में। अब देखो एक चीज और बताती हूँ, यहाँ पे एक चीज लिखी रहती है, मैं इसको ब्लैक पेन से दिखाती हूँ ताकि वो अच्छे से हाईलाइट हो। यहाँ पे ना एक चीज लिखी रहती है, एम क्रॉस एन। आपको हर जगह दिखेगी ये मैट्रिक्स, आपको पूछा जाएगा एम क्रॉस एन इस मैट्रिक्स के नीचे। एम क्रॉस एन जो होता है ना, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पहले रोज के नंबर आते हैं, फिर कॉलम्स के नंबर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां लिख दूं 1 2 3 4, मैं ऐसे ही लिखूंगी, तो मुझसे पूछा अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो मैं क्या जवाब दूंगी, ऑर्डर इज 2, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। इसका मतलब यहाँ पे दो ही कॉलम्स के नंबर है 1 और 2, वन और सॉरी दो ही रोज के नंबर है 1 और 2, और दो ही कॉलम्स के नंबर है 1 और 2। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ ये क्या चीज है। आपने नोट डाउन तो कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, नोट डाउन करिए, ज्यादा बेटर है ना, अपन आराम आराम से चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आपने क्या समझा इससे, इसलिए आपने, क्योंकि अभी अपने पास इतना ज्यादा नहीं, 5 लेक्चर्स है, 5 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ आराम से नोट डाउन करिए। टाइम मुझे पता है मुझे कितना टाइम देना है, तो उतने टाइम में मैं धीरे धीरे समझा दूंगा। ठीक है, ज्यादा कोर्स होता, ज्यादा कुछ होता तो मैं फटाफट से समझा दूँ। ठीक है, जैसे मैंने कम्युनिकेशन में कभी कभी बहुत फास्ट लिया है, तो इसका रीजन ये है। ठीक है, यहाँ पे हम मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया यहाँ पे A11 A12 A13 करके मैंने कॉलम और रोज के नाम लिख दिए। फिर मैंने बोला कि यहाँ पे कितनी कॉलम है, ये n जा रहा है तो n कॉलम है, और यहाँ पे कितनी रोज है, m जा रहा है तो m रोज। मैंने कहा हर एक एलिमेंट को a i j से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर आई क्या होता है, रो का नंबर होता है, और जे कॉलम का नंबर। मतलब अगर ये A11 लिखा है तो मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट।
तो हम यहाँ आ जाएंगे। अगर मैंने लिखा है A1n तो मतलब पहली रो का और nth कॉलम का, पहली रो का और nth कॉलम का एलिमेंट। समझ में आ गया? तो इससे हम क्या, ये वो एक नोटेशन है, ये वो नोटेशन है जिससे हम मैट्रिक्स के एलिमेंट को सिग्निफाई कर सकते हैं। ठीक है ना? मुझे सीधे मैट्रिक्स देते हो, मुझे पूछा A23 बताओ, तो A23 का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो 1 2 थर्ड कॉलम। ठीक है? ऐसा। फिर उसके बाद मैंने बोला आई को क्या बोलते हैं, रो का नंबर, जे को रो का कॉलम। और आई और जे हमेशा ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए, नॉट इक्वल टू भी जीरो नहीं लिखा है। आई शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड जे शुड बी ग्रेटर देन जीरो। उसके बाद मैंने बात की कि अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है, जो हमने अभी पहले पढ़ा। ठीक है? उसके बाद m क्रॉस n जो होता है, जो हम हमेशा नीचे की तरफ लिखते हैं, इसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है? m क्रॉस n। नेक्स्ट हम बात करें कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी दे रखी है हमें, m रोज दे रखी है, R1 R2 से Rm, टोटल नंबर ऑफ रोज m है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स n है। m पहले लिखा जाता है, n बाद में, रोज पहले कॉलम बाद में, एलिमेंट्स में भी रोज पहले कॉलम बाद में। नेक्स्ट हमने बोला 1 2 3 4 है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। ठीक है? इतना सारी चीजें मैंने आपको समझा भी दी, रिवाइज भी करा दी। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन लेती हूँ। ठीक है? इसी पे छोटे छोटे दो तीन क्वेश्चन, दो एक क्वेश्चन का ही पार्ट ले लेती हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स अगर आपको निकालना पड़ जाए, पूछा जाए आपसे कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स निकालो, तो कैसे निकालेंगे आप? ठीक है? एग्जाम्पल दे रखा है। आपसे पूछा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ दीज मैट्रिक्स, इन मैट्रिक्स के क्या निकालने हैं आपको, आप ऑर्डर निकालने हैं मैट्रिक्स के। शुरू हो जाइए। 1 मिनट का टाइम देती हूँ, 1 मिनट का टाइम है, निकाल। ऑर्डर में सबसे पहले, ऑर्डर मैंने बताया था क्या होता है, m क्रॉस n। m नंबर ऑफ रोज होती है, m आर दी रोज एंड n आर दी कॉलम्स। सही बात है? यहाँ पे ऑर्डर देखिए, रोज कितनी दे रखी है, 3 क्रॉस
3, यहाँ लिख देते हैं 3 क्रॉस 3। तो 1 2 3 आर दी रोज एंड 1 2 3 आर दी कॉलम्स। तो ऑर्डर कितना हुआ, 3 क्रॉस 3 हुआ ऑर्डर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, रोज कितनी दे रखी है, 1 2 2, कॉलम 1 2 3 3, 2 क्रॉस 3, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट यहाँ पे रोज दे रखी है 1 2 3 3 क्रॉस कॉलम 1 2 2, 3 क्रॉस 2। So this is the column of order of the matrix 3 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3 and 3 क्रॉस 3. These are the order of the matrix. कोई problem नहीं, easy. In these which is the square matrix? Here this is the square matrix. इसमें ये 3 कॉलम और नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम है, I J के बराबर है, तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। This is our square matrix. आगे समझ में आ गया? अब हम लिख लिया होगा, मैं इसको रब कर देती हूँ। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे, बहुत ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मैट्रिक्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही है ये मैट्रिक्स, और कुछ भी नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे, लिखेंगे ठीक है।
डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स of a row or column with their corresponding cofactors is known as the determinant of a matrix. And second point, determinant is defined for only square matrix. अब आप इसको नोट करिए। मैं इसका इसको जिस तरह से प्रूव करना है, मतलब इस डेफिनेशन को कैसे, वो जो मैं बनाऊंगी ना उसी से डिस्क्राइब करूंगी, कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं उससे ये डेफिनेशन डिस्क्राइब हो जाएगी। इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। ठीक है, अब अपन इसको मैं इसको रब करती हूँ और फिर मैं आपको इसका मतलब ढंग से समझाऊंगी, है ना। पहले अपन इसका क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन से ही समझ आएगा। ठीक है, तो हमने माना, लेट अस अज्यूम कि आपको ए बी सी डी मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। इसका अगर मुझे पूछा गया डिटर्मिनेंट फाइंड करने को, डिटर्मिनेंट को लिखते हैं, मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, और इसका डिटर्मिनेंट का मतलब ए मॉड, इसको साइन बोलते हैं डिटर्मिनेंट का, ठीक है। ये लिखने का मतलब है कि आप क्या निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। जब आपको चार एलिमेंट दे दें या कोई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे दी जाए ना, तब डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है? ए इंटू डी, ए इंटू डी को ए डी लिख दूं मैं, माइनस ऑफ सी इंटू बी मतलब बी सी, ये डिटर्मिनेंट निकलता है। दिस इज द डिटर्मिनेंट। ये क्या है? डिटर्मिनेंट है ए डी माइनस बी सी, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। आगे समझ में। अब बात ये करी, मॉड ए दैट इज इक्वल्स टू ए डी माइनस बी सी, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, डिटर्मिनेंट है। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, लेट अस अज्यूम कि एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मैंने ए दे दिया 1 2 3 4, मुझसे ये पूछा है, तो मेरा ये क्या निकलेगा? ए डी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये मेरा ए, ये मेरा बी, ये मेरा सी, ये मेरा डी। तो ए इंटू डी, ए इंटू डी, तो 1 इंटू 4 माइनस बी इंटू सी 3 इंटू 2, तो 4 - 6 1 2 3 4, सॉरी 3 1 2 3 4, 1 7 मान लो, इसको ये लिखा है, ठीक है, 1 3
तो यहाँ 7 आ जाएगा। तो 7 माइनस 6 इज 1। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या निकला? ए का डिटर्मिनेंट क्या निकला? 1 निकला। ए का डिटर्मिनेंट क्या निकला? 1 निकला। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट क्या निकला? 1 निकला। ठीक है, 7 - 6 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, ये तो सिंपल बात हो गई, ये तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करी। अब मैं बात करती हूँ कि कोई मैट्रिक्स है जो कि 3x3 की है, और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है, बाकी मैट्रिक्सेस का डिटर्मिनेंट नहीं निकलता जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती है। तो देखिए, ये 2x2 थी, रोज एलिमेंट सेम थे, स्क्वायर मैट्रिक्स थी, तो उसका डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया, ए डी को बी सी से मल्टीप्लाई करके। डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा ही पॉजिटिव या इक्वल टू 0 ही होता है, कभी निगेटिव नहीं आता। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बोलती हूँ, मैं दूसरी मैट्रिक्स ले लेती हूँ। नोट तो कर ही लिया होगा। ठीक है, नोट तो कर ही लिया होगा। नोट नहीं किया हो तो रिवर्स कर देना ना, अभी लेट हो गया, थोड़ा गड़बड़ होगी आप लोगों के साथ। ठीक है, ठीक है, अब मैं बोलती हूँ कि ए एक और है, मैंने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये मेरी एक 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो क्या होता है, अब देखिए कैसे होगा। सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैं किसको लूंगी, देखो ये कैसे सॉल्व होता है। मैं इस ए को पकड़ूंगी, और इस ए के वाली रो को और इस ए के जो कॉलम है उसे हटा दूंगी। मतलब इस ए को मैंने लिया और इस रोज और कॉलम को मैंने हटा दिया, तो मेरे को ई एफ एच आई दिख रहे हैं ना। बस मुझे क्या करना है, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया था ना, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, इन चारों के साथ ही मुझे ई इंटू आई माइनस एच इंटू एफ करना है, और बाहर मुझे ए लिखना है। ठीक है, क्या लिखा मैंने, क्या आएगा इसका, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ये ए लिखा है मैंने, इस ए के रिलेटेड रो को मैंने हटा दिया, इस ए के रिलेटेड कॉलम को मैंने हटा दिया, तो मेरे पास बचता है, देखो मैं लिख देती हूँ पहले, ई एफ एच आई। ठीक है, ई एफ एच आई, अभी मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसे लिख के बता रही हूँ। मैं लगाऊंगी, उसके बाद मैंने ए पकड़ा, ए को हटा देती हूँ अब मैं। उसके बाद मैं लूंगी बी, क्या लूंगी मैं, बी लूंगी। बी जो आएगा ना, बी को लूंगी मैं, और बी का साइन मैं लूंगी माइनस में, मतलब मैं लिखूंगी माइनस का बी। ठीक है, और बी से रिलेटेड जो रो है, बी से रिलेटेड रो कौन सी हो गई, ये वाली, और बी से रिलेटेड कॉलम क्या हो गया, ये वाला कॉलम, इसको मैं हटा दूंगी, इनको और इसको हटा दूंगी, सच दैट डी जी एफ आई बचेंगे। बिल्कुल, क्या बचेंगे, इधर डी, इधर जी, इधर एफ, इधर आई बचेंगे। उसके बाद मैं किसको लूंगी, सी को लूंगी, प्लस का साइन सी, मतलब बीच वाले में माइनस का साइन, बाकी प्लस। ठीक है, सी को लिया, जब मैंने सी को लिया तो इससे रिलेटेड कॉलम और इससे रिलेटेड लो मैंने एलिमिनेट कर दी, मतलब इस तरह से, तो बचा क्या, डी ई जी एच, तो बचा डी ई जी एच। ठीक है, अब मेरे को पता है मुझे क्या करना है, अब ये तो मेरे को पता है, मैंने यहाँ ए लिखा, ब्रैकेट बनाया, ई इंटू आई, ई आई माइनस टाइम एच एफ माइनस बी डी इंटू आई डी आई माइनस जी एफ। ठीक है, प्लस सी डी इंटू एच माइनस जी इंटू ई, इसको सॉल्व करेंगे और क्या आ जाएगा मेरा, इसको सॉल्व करेंगे और क्या आ जाएगा मेरा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ये मेरा डिटर्मिनेंट होगा, ये मेरा डिटर्मिनेंट होगा।
इसको सॉल्व करेंगे और मेरा डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ये मेरा डिटर्मिनेंट होगा। और मैं आपको एक बार डेफिनेशन पढ़ के बता देती हूँ, डेफिनेशन पढ़ के बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है ना, एक बार मैं आपको, ठीक है। तो अब मैंने ये निकाल दिया, अब मैंने क्या बोला था, मैं एक बार उसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, द सम चल रहा है यहाँ पे, ये माइनस है, प्लस माइनस भी लिखते हैं अपन, ठीक है, ये प्लस और माइनस भी लिखते हैं, तो इसलिए बोला द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हो रहा है, देखिए कि सम करना है एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को ऑफ अ रो कॉलम विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स के साथ सम प्रोडक्ट हो रहा है, किसके साथ, कोफैक्टर्स का, कोफैक्टर्स के साथ हमारा सम या कॉलम के जो एलिमेंट्स है उनका प्रोडक्ट हो रहा है, इज नोन एज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या बोला कि हमारा सम हो रहा है किसका, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स विद द कोफैक्टर्स। इसका मतलब क्या है, अगर ए को लेकर हम बी और ये इसके रो और कॉलम को हटा देते हैं, तो जो बचता है उसे क्या कहा जाता है, कोफैक्टर्स कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसे क्या कहा जाता है, दिस इज द कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए, दिस इज द कोफैक्टर ऑफ बी, कोफैक्टर ऑफ सी, ठीक है, दिस इज द कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ बी, कोफैक्टर ऑफ सी, एंड दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है। हमने अभी इतना ही पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ इसका अच्छा सा एग्जाम्पल लेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।